वर्ल्ड कप फाइनल खत्म हुए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं। इंडियन फैंस के लिए जो हार्ट ब्रेक था वर्ल्ड कप का, अब उसको भुलाने का टाइम आ चुका है, क्योंकि न्यूजीलैंड इज कमिंग टू इंडिया, जहां पर वो T20 सीरीज खेलेंगे, उसके बाद टेस्ट मैचेस खेलेंगे। तो T20 सीरीज का प्रीव्यू, क्या कॉम्बिनेशंस खिलाने वाले हिंदुस्तान, क्या स्टैट्स हैं, और क्यों न्यूजीलैंड जिसकी जनसंख्या पॉपुलेशन मात्र 50 लाख है, क्रंच मैचेस में, बड़े मैचेस में, वर्ल्ड कप्स में इंडिया को क्यों पछाड़ रही है, इन सब बातों पर डिस्कस करेंगे आज। मेरा नाम है सौरभ यदुवंशी और मेरे साथ मौजूद हैं विवेक, जो कि स्टैट्स के फ्रीक हैं, एंड वी विल स्टार्ट विद स्टैट्स ओनली। विवेक, अगर स्टैट्स की बात करें तो न्यूजीलैंड और इंडिया के जो स्टैट्स हैं हिंदुस्तान में क्या रहे हैं? वेरी वेरी क्लोज, बिल्कुल कांटे की टक्कर रही है। अगर आप देखेंगे तो 17 टाइम्स इंडिया और न्यूजीलैंड आपस में भिड़ी है T20 इंटरनेशनल्स में, और उस हिसाब से अगर हम देखें तो इंडिया 8 टाइम्स जीती और न्यूजीलैंड 9 टाइम्स। सो it's been pretty evenly matched, both the teams. And most importantly, if you have to see that in the initially India first time played New Zealand 2007 वर्ल्ड कप, उसमें उसके बाद हमेशा भारत बिल्कुल, और कप्तान महेंद्र सिंह धोनी कप्तानी में इंडिया न्यूजीलैंड को एक भी मैच नहीं हरा पाई। फिर जब विराट कोहली ने कप्तानी संभाली तब जाके भारत न्यूजीलैंड को हराने लगा, और अब आंकड़े ऐसे हैं जो 8-9, लेकिन अभी भी न्यूजीलैंड के पक्ष में 9 मैचेस हैं 17 के मुकाबले। आपको उससे पहले बता दूं कि अब मुकाबला कहाँ हो रहा है, भारत में। तो इन इंडिया ऑल्सो अगर आप देखेंगे तो दीज टू टीम्स हैव प्लेड ईच अदर 5 टाइम्स, जिसमें इंडिया ने सिर्फ 2 बार जीता है और न्यूजीलैंड ने 3 बार। सो न्यूजीलैंड का आंकड़ा यहाँ भी देखा जाए, आंकड़ों के लिहाज से न्यूजीलैंड इज on the higher side when it comes to India. So all said and done, when you talk about the team, then statistics wise it is slightly in favor of New Zealand, but this is no difference. One match difference is no difference. लेकिन फिर भी कमाल की बात है कि हिंदुस्तान में आकर हिंदुस्तान को हराना, और एक मैच के लीड क्यों ना हो, लेकिन लीड लेना ही बड़ी बात है, क्योंकि फिनोमिनल रहा है रिकॉर्ड हिंदुस्तान का, चाहे टेस्ट मैचेस हो, चाहे वनडेज हो, चाहे T20s हो। और T20s की हम लोग बात कर रहे हैं तो लगभग 8 सीरीज तो लगातार जीते थे हम लोग, उसके बाद भी लॉस, राइट? बिल्कुल, लास्ट टाइम वी लॉस्ट टू ऑस्ट्रेलिया इन 2018 में हारे थे। एग्जैक्टली। उसके बाद नाउ व्हाट वी आर डूइंग, नाउ वी आर फेसिंग न्यूजीलैंड, एंड परहैप्स न्यूजीलैंड इज अ टीम व्हिच हैज ट्रबल्ड इंडिया इन इंडिया द मोस्ट, जस्ट जो स्टैट्स के हिसाब से देखें तो 10 साल में वही टीम बिल्कुल, सो स्पेशली इन इंडियन कंडीशंस, भारत में और भारतीय उपमहाद्वीप में भी। बट ऑल सरेंडर अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जो टीम जो पहला मैच है वो 17 को खेले जाना है सवाई मानसिंह स्टेडियम में, विच इज बैटर्स के लिए वो एक बेल्टर ऑफ अ विकेट है, बिल्कुल। एंड वी ऑल नो कि इंडिया फास्टेस्ट वनडे इंटरनेशनल सेंचुरी जो है वो विराट कोहली ने मारी थी उसी ग्राउंड में, MS धोनी का 183 एट द सवाई मानसिंह स्टेडियम, एग्जैक्टली, एंड दैट टू वाज अप अगेंस्ट मुथैया मुरलीधरन, चमिंडा वास बैक देन। सो नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया न्यूजीलैंड अगेन। सो नेक्स्ट मैच वी विल प्ले in Ranchi at Mahendra Singh Dhoni's home ground, and then on 19th of November and on 21st of November we will play the match at the Eden Gardens in Kolkata. So it's a 3-match T20 international series, and revenge wise, if we are talking about this series, revenge wise इंडिया के लिए बिल्कुल नहीं, स्पोर्ट्स में तो ऐसे कहते हैं आप रिवेंज नहीं होता, बट फिर भी अगर आप इंडिया को देखना है तो इंडिया जस्ट लॉस्ट टू न्यूजीलैंड इन अ वेरी क्रूशियल मैच, जिसको हम वर्चुअल था, वो एक लीग ग्रुप स्टेज सुपर 12 मैच, बट इट वाज अ वर्चुअल क्वार्टर फाइनल फॉर इंडिया. And for New Zealand, it is also a revenge match. Why? Because last time when India went to New Zealand at their backyard, उन्हीं के घर में 5-0 से करारी शिकस्त दी थी भारत ने. तो अब न्यूजीलैंड के पास मौका है कि अपने घर की हार का बदला भारत से आके ले, लेकिन वो आसान नहीं होगा. लेकिन what is in favor of New Zealand is India has fielded a young side. So can New Zealand capitalize on the inexperience? अनुभव की जो कमी है भारत के पास वो होगी, क्योंकि मैं आपको अब एक बार पूरा स्क्वाड पढ़ के बता दूं, पूरा स्क्वाड, क्योंकि इस टीम की कप्तानी कर रहे हैं रोहित शर्मा. He'll be captaining India's for the first time in T20 international, though he has captained, but now he's become India's full-time T20 international captain. So the team is Rohit Sharma the captain, KL Rahul the vice captain, Ruturaj Gaikwad the left-arm batter. Right arm. Ruturaj Gaikwad. Yes, sorry, yeah. And then you have Shreyas Iyer, and then Surya Kumar Yadav, then Rishabh Pant, and Ishan Kishan as wicket-keeper batsman. Venkatesh Iyer, he makes it into the squad. Yuzvendra Chahal, he's made a comeback. He was not in the World Cup team. Ravichandran Ashwin, Akshar Patel, left-arm spinner. Avesh Khan, he is not played an international match. He might as well get a look in. Then Bhuvneshwar Kumar, the experienced player. Deepak Chahar and Harshal Patel, and yes, one more name, Mohammad Siraj. So this is the Indian squad, relatively new, but yes, a lot of these cricketers have played a lot of IPL and domestic cricket, who are youngsters like Venkatesh Iyer, we know Avesh Khan, Mohammad Siraj. Mohammad Siraj ने इंटरनेशनल मैचेस खेला है, बट अभी T20s में अपना नाम नहीं बनाया है, भले IPL में काफ़ी मैचेस खेल चुके हैं. सो दिस इज द इंडियन स्क्वाड. सो न्यूजीलैंड हैज़ अ चांस बिकॉज इट्स अ रिलेटिवली इनएक्सपीरियंस्ड स्क्वाड.
कुछ आपने इंपॉर्टेंट नाम यहाँ पर लिए, यंगस्टर्स के नाम लिए, अय्यर हैं जैसे आपने बताया, सिराज हैं, राइट, तो काफी यंगस्टर्स को इनाम मिला है, उनके आईपीएल के परफॉर्मेंस का भी इनाम मिला है, लेकिन इसमें सरप्राइज तो ओमिशन नहीं बोलेंगे, लेकिन काफी सीनियर प्लेयर्स ने रेस्ट ऑफ किया, लाइक विराट कोहली इज रेस्टिंग, बुमराह रेस्ट कर रहे हैं, मोहम्मद शमी रेस्ट कर रहे हैं, हार्दिक पांड्या को रेस्ट नहीं बोलेंगे, हार्दिक पांड्या को ड्रॉप किया गया टीम से, जैसे उनका परफॉर्मेंस रहा है रिसेंट टाइम में और उनकी फिटनेस से बहुत बड़ा इशू है। बिल्कुल। तो अगर आप जैसे विवेक ने जो पूरी टीम बताई आपको, इसमें अगर आप देखें तो 5 ओपनर्स हैं विवेक इस टीम में, राइट, रोहित शर्मा इज देयर, राहुल इज देयर, वेंकटेश अय्यर भी ओपनिंग कर सकते हैं, ईशान किशन कर सकते हैं, एंड वन मोर नेम ऋतुराज गायकवाड़, वो भी चेन्नई के लिए ओपन करते हैं, चेन्नई के लिए हमेशा वो करते हैं, लेकिन एज ऑफ नाउ बिकॉज इट्स अ बिग सीरीज जैसे बता रहे हैं, अब तो ये ग्रश की तरह आप देखिए कि वर्ल्ड कप 2019 में भी बाहर किया था हिंदुस्तान को सेमीफाइनल से, और यहाँ पर भी बाहर लिटरली बाहर कर दिया है, वर्ल्ड कप से किया था 2021 के। बिल्कुल बिल्कुल, तो ओपनिंग तो लाइक सॉर्टेड है हमारी, ओपनिंग इज सॉर्टेड, देयर इज नो नीड टू टैम्पर, आपको किसी चीज को छेड़ने की जरूरत नहीं, व्हिच इज ऑलरेडी डूइंग वेल एंड ऑल सेड एंड डन। हम लोग माहिर हैं, हम लोग वर्ल्ड कप में छेड़ के आए ना, ये कॉम्बिनेशन छेड़ दिया है, वो अलग बात है, वो बीत गई बात गई, बट वी शुड लर्न फ्रॉम व्हाट हैज हैपेंड इन द वर्ल्ड कप एंड नाउ द नेक्स्ट टारगेट इज 2022 वर्ल्ड कप इन ऑस्ट्रेलिया, व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सो द प्रिपरेशन शुड स्टार्ट फ्रॉम नाउ ऑन। So the preparation should start from now on because we have missed out. We couldn't even make it to the semi-finals. हम semi-finals तक भी नहीं पहुंच पाए. तो इंडिया being the favorites. So इंडिया जब सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच पाई, तो अब अगर आप चाहते हैं कि उस वर्ल्ड कप में जाने से पहले आपकी तैयारी पूरी अच्छी से रहे, आपके पास एक ऐसी टीम रहे जिसमें सारे प्लेयर्स को एक्सपीरियंस मिल गया और सारे टेस्टेड हो, तो आपको एक क्लैरिटी हो कि आप क्या 15 और 16 वर्ल्ड कप के लिए ले जाएंगे, उसके लिए आपको यू हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम हेयर ऑन एंड द ओनर्स इज ऑन द शोल्डर्स ऑफ Rohit Sharma now. Now he has to look already about the 2022 World Cup. It's not too far away. It is just less than a year away. डेज में काउंट करें तो जिमी निशम ने कल एक ट्वीट करा ना, 334 दिन बचे हैं, तो देयर इज नो टाइम, कोई टाइम नहीं रह गया है अगर आप ऑब्वियसली वर्ल्ड कप के लिए टीम बिल्ड करते हैं। कमिंग बैक टू इंडिया की अगर बात करें तो रोहित शर्मा एरा बिगिन हो रहा है वाइट बॉल में, स्पेशली T20s में, तो अब उनकी जो स्ट्रैटेजी होगी, जिस तरह से प्रोएक्टिव उन्हें कैप्टन माना जाता है, आईपीएल के मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन है, तो और अक्सर ये वर्ल्ड कप में ये टर्म काफ़ी लोग यूज़ कर रहे थे, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा बेईमानी है कि यार जो हिंदुस्तान का जो टेम्पलेट है T20 का, वो चेंज होना चाहिए। तो क्या वो टेम्पलेट है, वो आप लोग जरा कमेंट करके बताइए, क्या टेम्पलेट जो हिंदुस्तान अभी खेलते आ रही है T20, क्या वो गलत है या हम लोग कुछ डिफरेंट करें? लेकिन यार मुझे ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लाइक मुझे नजर नहीं आता कि व्हाट वी शुड डू ड्रास्टिकली डिफरेंटली, जैसे हमारी क्लास टीम है, जैसे वो लोग खेलेंगे पोटेंशियल पे, देयर इज नो वन इन द वर्ल्ड हु कैन बीट अस अगर हम लोग पोटेंशियल पे खेल गए। Yes, if India plays to the potential and the reason is not only that we are talking about emotionally. If we look at the statistics over the years, हमने जितने भी सीरीज खेले, हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया है, न्यूजीलैंड में न्यूजीलैंड को, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट T20 इंटरनेशनल्स, हमने अपने घर में भी इंग्लैंड आई थी रिसेंटली, तो वी वेंट ऑन टू बीट देम। सो हमने ऑस्ट्रेलिया में भी जीत दर्ज की भी है, न्यूजीलैंड भी जीत दर्ज की है, घर में तो हम करते ही आए हैं। द ओनली सीरीज इन बिटवीन व्हिच वी हैव लॉस्ट इज द वन अगेंस्ट श्रीलंका, जिसमें इंडिया ने फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं भेजी थी, बट नो एक्सक्यूज फॉर दैट, ऑल सेड एंड डन। उसमें लॉट ऑफ 10 प्लेयर्स वेर फाउंड isolated because one of the two players were found COVID positive. So उस हिसाब से इंडियन टीम ने फील्ड जब लिया, तो फिर उसके बाद उन्होंने सारे नए प्लेयर्स को उतार दिया। फुल स्ट्रेंथ में नहीं खेल रहे थे, फुल स्ट्रेंथ नहीं खेल रहे थे। तो कमिंग बैक टू श्रीलंका, आपने सही याद दिलाया, श्रीलंका में ऑब्वियसली राहुल द्रविड़ की पहली रिस्पांसिबिलिटी थी, वहां पर पहले टाइम को हिंदुस्तान के गोल करने गए थे, लेकिन अब रोहित शर्मा एरा तो बिगिन हो रहा है T20 में, लेकिन राहुल द्रविड़ एरा भी स्टार्ट हो रहा है कोचिंग में। ही विल बी फुल टाइम कोच, जो कि बहुत बड़ा एक अमेजिंग कदम उठाया बीसीसीआई ने। तो राहुल द्रविड़ की पहली सीरीज होगी इन द सेंस, राहुल द्रविड़ एंड हिज मैन, यू कैन से पारस महाम्रे bowling coach. Of course we have got the new fielding coach as well, and of course we have the batting coach पुराने हैं, विक्रम राठौर अभी अपना जॉब बचा पाए हैं, अदरवाइज राहुल द्रविड़ एरा स्टार्टिंग, रोहित शर्मा एरा स्टार्टिंग। तो होपफुली इंडियन फैंस के लिए, जो अभी तो आईसीसी ट्रॉफी दूर एक साल जैसे हम लोग बात कर रहे थे अभी, लेकिन अब जो सिल्वरवेयर वो आना चालू हो जाए, और उसका जो बेस है, जो उसकी शुरुआत है, वो स्टार्ट कब होती है? 17 नवंबर से, जब इंडिया विल प्ले न्यूजीलैंड एट सवाई मानसिंह स्टेडियम। तो ये हम लोगों ने आपको पूरा बताया, स्टार्ट बताया, टीम के कॉम्बिनेशन के बारे में बताया। न्यूजीलैंड के बारे में हल्का ज्यादा आपको बता दें, न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट इज कमिंग इन द T20 सीरीज, राइट? यस, ही इज कमिंग, ही इज ऑप्टेड आउट फॉर द टेस्ट सीरीज। टेस्ट से वो बाहर हुए हैं, और एक अच्छी खबर है न्यूजीलैंड फैंस के लिए और एक हिंदुस्तानी फैंस के लिए अवेयर रहना पड़ेगा, लॉकी फर्गुसन मोस्ट प्रोबेबली 100% फिट हो जाएंगे कमिंग 17th ऑफ नवंबर। क्लास बॉलर, यस, वेरी गुड, ही इज वेरी गुड बॉलर। एंड रिमेंबर लॉकी फर्गुसन ने भी इंपॉर्टेंट विकेट्स लिए थे 2019 के वर्ल्ड कप मैच अगेंस्ट इंडिया इन द सेमीफाइनल, एंड ही इज अ बॉलर हु कैन क्लॉक 150 around consistently, and
he has been very effective in IPL Very for good slower KKR, ball also. He is a- for Kolkata. हाँ, बिल्कुल For KKR Kolkata. लगातार इतना बढ़िया खेले उन्होंने अच्छा प्रदर्शन हमेशा किया है। और अच्छे पेसर होने के साथ साथ वेरिएशंस भी कमाल किया लॉकी फर्ग्यूसन की, तो वो एक कमाल का एडिशन होगा। तो फुल स्ट्रेंथ साइड आ चुकी है, आने वाली है न्यूजीलैंड की, और यहाँ पर ऑब्वियसली फुल स्ट्रेंथ नहीं खेल रहे हैं, 2-3 की प्लेयर मिसिंग है, बट स्टिल फायर पावर मौजूद है, तो इट विल बी अ क्रैकर ऑफ अ सीरीज। बड़ा मजा आने वाला है, और उस पूरी सीरीज आपके साथ जुड़ेंगे, लगातार आते रहेंगे, पोस्ट मैच लेके, मिड मैच लेके, प्री मैच लेके, और आप लोग कमेंट करके बताइए व्हाट विल बी द स्कोर लाइन। बेस्ट होता विवेक, जाते जाते स्कोर लाइन क्या होगी तुम्हारी तरफ से? आई थिंक इट शुड बी 2-1 इन फेवर ऑफ इंडिया। 2-1 इन द फेवर ऑफ इंडिया। आप लोग बताइए कमेंट करके। देखते रहिए इनसाइड स्पोर्ट्स, वी विल बी बैक।